आप सभी का विकास टीटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर 2 का 3 आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसे बनाने से पहले दो बातें आपको है ना बता दूं। पहले देखिए अंक, ठीक है, अंक और संख्या, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी अंक हैं और संख्या इनके मिलने से संख्या बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी संख्या लेते, कोई भी अंक ले लीजिए 3 फिर 8, तो ये जो है आपने अंकों के है ना सहायता से आपने संख्या तैयार की। अब इस संख्या का है ना कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला, ये इकाई है और ये क्या है, दहाई। इकाई का मतलब 1 से गुना करने पाएगा और दहाई का मतलब 10 से गुना करने पर आएगा, है ना। तो चलिए आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर एक और संख्या लिखूं ऐसा 3 अंकों वाली, ये 3 अंकों वाली संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं इकाई है ना 4 अंकों वाली संख्या, तब 4 अंकों वाली संख्या लिखेंगे तो कैसे कहेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है कि नहीं। तो आप है ना बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल कोई भाई इसमें कोई भी है ना कोई ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। और आप बिल्कुल बस अपना ध्यान यहाँ रखिए, आप बिल्कुल विश्वास रखिए, इससे सीख जाएंगे आप। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या, तो पहले तो हमें 2 अंकों की संख्या है ना, योग 9 बता रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या होगा। जैसे हमने कोई संख्या लिया 44, है ना, कोई उसी प्रकार से कोई संख्या होगा, है ना, 54 59, कितना संख्या वो पता नहीं लेकिन है। और इन दोनों अंकों को जोड़ने पर है ना 9 आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये डिफरेंट नहीं है कि वो 54 ही है, ये तो हमने मान लिया है, हमें ज्ञात करना है। तब इस आधार पे हम क्या करते हैं, है ना, पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि, ठीक है, माना कि इकाई संख्या का इकाई अंक है ना, माना कि संख्या का इकाई अंक x है। ठीक है, चलिए फिर हमने माना, ठीक है, फिर माना संख्या का दहाई अंक y मान लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो वह 9 आएगा। मतलब इकाई यानी कहने का मतलब है कि उस संख्या के है ना इकाई और दहाई अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इकाई और दहाई को जोड़ा तो 9 आया। अब इसे हम मान लेते हैं, है ना, इसे मान लिया समीकरण 1, ना मान लिया समीकरण 1। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए, है ना, इसके बाद जो लाइन है ना हमें कहना चाहता है वह है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या है ना, संख्या तो पता नहीं है, अभी तो हमने इकाई और दहाई को जोड़ा है, तो पहले तो संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है ना, मेरे पास 15 एक संख्या है, इसे थोड़ा सा है ना आप परिभाषित करो, तो कैसे परिभाषित करोगे कि सर देखिए परिभाषित क्या करना है, ये है इकाई और ये है दहाई। इसका मतलब है कि दहाई में है ना 10 से गुना होगा और है ना इकाई में 1 से गुना होगा। इसका मतलब कि ये 10 गुना 1 हो जाएगा और जोड़ है ना 5 गुना 1 होगा। ठीक है, चलिए बात समझ गए। चलिए अगर हम 1 गुना नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसी बार से मैं लिखूं 25, ठीक है, मैं क्या लिखा 25, तो जैसे मैं 25 लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन करना है इस रूप में, तो कैसे करेंगे 10 गुने 2, मतलब दहाई की जगह पे 2 है ना बाबू, और इकाई की जगह कितना है 5, है ना, इसको हल करें तो 15, इसको हल करें तो 25। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम 15 25 ना लेकर के हमने ले लिया xy। ठीक है,
हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मैंने लिया क्योंकि इकाई और दहाई हमने एक्स और वाई माना है। तो चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई हमें लिखना है क्योंकि इकाई पहले होता है, तो एक्स और दहाई वाई, तो वाई, ओके। इकाई एक्स दहाई वाई, तो बताइए इसे आप इस रूप में परिभाषित करें तो कैसे लिखेंगे, 10 गुना, यहाँ पे 2 था दहाई के जगह पे, तो यहाँ कितना है y है, तो y से करेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे और प्लस कितना x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 10y प्लस x। तो मान लेते हैं, है ना, इसके आधार पे वो संख्या कितना है, तो संख्या हमें पता चला कि वह संख्या अभी है, प्रेजेंट में अभी हमारे लिए 10y प्लस x है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो 10y प्लस एक्स हो गया ये संख्या। अब क्या कर रहा है, संख्या का 9 गुना, चलिए इसका 9 गुना कर देते हैं, यानी कि 9 गुने 10y प्लस एक्स, ठीक है। चलिए ये बातें तो हो गई, अब ये बातें हमारे सामने है ना। चलिए आ गया, अब इस बात का ध्यान रखिए, क्या इस संख्या का 9 गुना, उसका कॉमा भी है, उसके बाद भी एक बात कर रहा है, क्या भाई, संख्या के अंकों को पलटने, ओहो, संख्या के अंकों को पलटना है। तो संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है कि संख्या यदि एक्स वाई है ना, सॉरी, है ना, वाई एक्स है ना, यदि संख्या वाई एक्स है, क्योंकि इकाई हमने एक्स माना था और दहाई हमने वाई माना है, तो अभी तो इसके हिसाब से तो संख्या है ना वाई एक्स ही होगा। जिसे इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, जिसे इसको पलटेंगे तो हो जाएगा इकाई की जगह पर एक्स और दहाई की जगह पर क्या हो जाएगा, है ना, इकाई की जगह पे x और दहाई की जगह पे y, है ना, के जगह क्या हो जाएगा, इकाई की जगह पे y और दहाई की जगह पे x हो जाएगा। समझ रहे हैं, है ना, मतलब नहीं समझे, पहले तो हमने इकाई अंक x माना था ना, लेकिन जैसे ये पलटेंगे तो पलटने का मतलब क्या है कि ये y जो है ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब कि इकाई के जगह पर y हो जाएगा और दहाई की जगह पर x। अब इसे हम बोले आपको कि आप इसे परिभाषित करो, कैसे करोगे, तो 10 गुने x प्लस वाई, हल करेंगे तो 10x प्लस वाई, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, अब आप इस बात को समझिए, यानी कि पलटेंगे, जैसे ही हम पलटेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, इसका मतलब है संख्या हो जाएगा, है ना, इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा x। चलिए इसे परिभाषित करें, तो 10 गुने x, है ना, जोड़ y, इसका मतलब 10x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन क्या करा भाई, संख्या को पलटने से हमने संख्या पलट दिया, है ना, इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे संख्या को पलटने पर, ठीक है। चलिए संख्या को पलट दी, अब इससे पलटी हुई संख्या का 2 गुना है, ये का मतलब कि इसका 9 गुना इसका 2 गुना आपस में क्या है बराबर है, यानी कि 2 गुना कर देंगे इसको। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर, कैसे, 9 इंटू 10y प्लस एक्स बराबर 2 इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए तो 9 में 10 से तो 90y, 9 में x है 9x, 2 में 10x है 20x, 2 में y से 2y। अब क्या करेंगे, देखिए तो 90y ये प्लस में किस साइड में आएगा 2y, 20x ये प्लस है तो चला जाएगा माइनस में, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, चलिए अब इधर देखिए, 90 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 88y, है ना, 20 में से 9 गया 11x। अब क्या करेंगे, 88y प्लस है तो माइनस में चला जाएगा 11x बराबर 0। अब इसे समीकरण कितना मान लीजिए सेकंड। चलिए अब ये है ना कहेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से चलने पर आपको याद होना चाहिए कि एक्सरसाइज 3.4 है ना, सवाल है ना पहले ही कर दिया था, शर्त था कि इसे विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को है ना हम विलोपन विधि को है ना मानते हुए उसे हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से चलने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 कितना है
88y माइनस 11x बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। लेकिन आप देखिए ये समीकरण 1 और 2 में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना कि पहले यहाँ x है और ये समीकरण 2 में बाद में x है, तो पहले इसे ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। क्यों ठीक करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें क्या करेगा, एक विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट हमारे लगाने में है ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वो प्रॉब्लम जब आएगा तो हो सकता है मैथ आगे चल के गलत भी हो जाए, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम इसे पहले ही क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो क्या करेंगे अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 9, 11 माइनस 11x को पहले कर देंगे क्योंकि इसमें पहले है तो पहले कर देंगे, माइनस 11x, ठीक है। या आप इसे भी सुधार सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, प्लस कितना 88y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। अब आप मुझे ये बताइए, है ना, किसे काटना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि सर आपने विलोपन विधि के 3 शर्तें जो बताए थे उसे हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसी के आधार पर बनाते आ रहे हैं। तो बिल्कुल पहला नियम तो कहता है कि आप किसे काटना चाहते हो। चलिए हमने x को चुना। अब दूसरा नियम कहता है कि बराबर है कि नहीं, तो जी बराबर नहीं है। तीसरा प्लस माइनस में है कि नहीं, तो प्लस माइनस भी है। यानी 2 नियम को तो फॉलो किया, लेकिन है ना, ठीक है, एक नियम को फॉलो नहीं किया। वो फिर वह नियम था कि बराबर होना चाहिए। तो चूंकि बराबर तो है नहीं, यहाँ 11x होना चाहिए, यहाँ 11x है, यहाँ 11x नहीं है, मतलब यहाँ 11 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो 11x प्लस 11y बराबर 11 9 99। और ये जैसे था वैसे ही मैंने छोड़ दिया क्योंकि समीकरण 2 में हमने कुछ नहीं किया था, इसलिए जैसे है वैसे ही रहेगा। ये कट गया, अब ये हो जाए जोड़ेंगे तो 99 बाई 88 का 99 बराबर 99 जोड़िए 0 99, इसीलिए y बराबर 99 बटा 99 कटा 1 से। तो समीकरण है ना, समीकरण 1 और 2 के आधार पे हमने y का मान 1 निकाल लिया। इसका मतलब कि हमने है ना दहाई अंक प्राप्त कर चुके हैं। दहाई अंक कितना है, 1 है, ठीक है। अब हमें इकाई अंक पता करना है। कैसे पता करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल देखते चलिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में y का मान भरने पर, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान भरना। समीकरण 1 कितना था, x प्लस y बराबर 9 था ना बाबू। तो समीकरण 1 x y के लिए कितना भरेंगे 1, 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि है ना इकाई अंक हमने जो x माना था, है ना, वो रियलिटी में वो 8 है ना, यानी 8 है। और हमने दहाई अंक हमने है ना y माना था, वो रियल में 1 है ना। इसका मतलब कि वो संख्या कितना है, संख्या कितना है। तो संख्या कैसे लिखते हैं, पहले इकाई, पहले इकाई उसके बाद दहाई, 8 इकाई और दहाई कितना 1, है ना, यानी वह संख्या 18 है, ठीक है। वह संख्या कितना है 18 है। आप इसे जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। अब सवाल को फॉलो करते हैं। 2 संख्याओं के है ना अंकों का योग 9 है, बिल्कुल जोड़िए, 8 1 9 हो गया। इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या के 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के 2 गुना के बराबर होता है। आप समीकरण 2 पुटअप करो, इसका भी मान बराबर आ ही जाएगा। तो आप बिल्कुल देख लिए, है ना, कितना आसान है ना बच्चे, बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक पेपर पेन एक बार निकाल के जरूर से अभ्यास कर लें ताकि आपका मैथ हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।